गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल तक की जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर नंबर 14 एटॉमिक फिजिक्स को हमने पूरा किया तथा उसके आगे हमने ये कहा कि हम इसके जो एग्जाम्पल और जो इसके आंकिक क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो इस ही चैप्टर का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर है, ये एग्जाम्पल नंबर 14.7 है। कितना है? 14.7 है। ये क्या कह रहा है कि जब हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 4 स्तर से चार स्तर में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में लौटता है तो उत्सर्जित विकिरण में उपस्थित तरंग दैर्ध्यों को ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब भी हमारे पास में से क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ ले कि इस संक्रमण के दौरान जो उत्सर्जित विकिरण है, तरंग है, उनकी संख्या कितनी होगी? तो उसकी संख्या कैसे निकालेंगे? n बराबर स्मॉल n मल्टीप्लाई स्मॉल n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया? n बराबर 4 गुणा 4 माइनस 1 बटे 2। तो n बराबर कितना हो गया? 4 गुणा 3 बटे 2 बराबर 6। यानी कि उन उत्सर्जित तरंगों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, यहां से हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, देखो भाई, ये चौथी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई और ये पहली कक्षा हो गई। ठीक है, ये कहें हम कि इलेक्ट्रॉन पहले चौथे कक्षा से किसमें संक्रमण करेगा? पहले में करेगा। फिर ये ऐसे कहें कि सबसे पहले हम ऐसे बनाएं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले चौथी कक्षा से है, उत्तेजित होगा, नीचे आएगा, फिर किस में आएगा? दूसरी में आएगा, फिर किस में आएगा? पहली में आएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि तीसरी से पहली में आएगा, तीसरी से दूसरी में आएगा, या ऐसे कहें कि दूसरी से पहली में आएगा। ठीक है, तो इसमें जो स्थितियां आएंगी ये कह सकते हैं कि n बराबर 4 से किस में? n बराबर 1 में आ गया, फिर n बराबर 4 से n बराबर 2 में आ गया, फिर 4 से किस में आ गया? 3 में आ गया, n बराबर 3 से 1 में आ गया और 3 से 2 में आ गया, n बराबर 2 से 1 में आ गया। ये क्या हो रहा है? इसमें संक्रमण हो रहा है। जो कितनी बन गई? 3 तो रेखाएं ये बन गई, 2 ये बन गई, 5 और 1 ये बन गई, 6। कितनी तरंगे बनी हमारे पास में? 6 तरंगे बनी है। भाई चौथी कक्षा से कितनी तरंगे बनेंगी? 3। तीसरी कक्षा से कितनी बनेंगी? 2। और दूसरी कक्षा से कितनी बनेंगी? 1 बनेंगी। तो कुल कितनी तरंगे उत्सर्जित होंगी? 6 तरंगे उत्सर्जित होंगी। ठीक है, अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर हो रहा है? n बराबर 4 से n बराबर 3 में संपर्कित हो रहा है, फिर n बराबर 4 से n बराबर 2 में हो रहा है। देखो, n बराबर 4 से किस में आ गया? n बराबर 3 में आ गया, फिर n बराबर 4 से n बराबर 2 में आ गया, फिर n बराबर 4 से n बराबर 1 में आ गया। ये संक्रमण तो पहले के दौरान हो गया। फिर इसमें हम ये कहें कि जो दूसरा संपर्क होगा वो n बराबर 3 से n बराबर 2 में और n बराबर 3 से n बराबर 1 में। फिर अगला जो संपर्क होगा वो n बराबर 2 से n बराबर किस में होगा? 1 में होगा। तो पहला संपर्क ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, 5 और 6वां, यानी कि 6 तरंगों का क्या हो गया? संक्रमण हो गया। अब इन सभी के लिए हमारे पास क्या है,
4 कक्षाएं हैं और चारों कक्षाओं की जो ऊर्जा का स्तर है वो हम ऊर्जा स्तर क्या करेंगे, लिखेंगे भाई। क्या लिखा मैंने, E1 इक्वल टू हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 इक्वल टू -4 का डिवाइड करेंगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 इक्वल टू इसमें हो गया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E4 इक्वल टू 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसमें, माइनस में। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। अब जब इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो पहली कक्षा लेके चल रहे हैं। क्या करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 1 में संक्रमण करता है, n बराबर 4 से n बराबर 1 में क्या करता है, संक्रमण करता है, तो तरंग धैर्य, तरंग धैर्य सभी के निकालेंगे ऐसे ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, देखो हमने ये पढ़ा है कि डेल ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, हमें लैम्बडा का मान निकालना है, तो लैम्बडा इक्वल टू एच सी अपॉन डेल ऑफ ई हो गया। ठीक है, तो लैम्बडा इक्वल टू कितना हो गया, एच का वैल्यू 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस की 34 जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और ये हो गया अपर माइनस लोअर, तो कितना बन जाएगा, E4 माइनस E1, E4 माइनस E1, तो ये प्लस में जाएगा, ये किस में जाएगा, माइनस में, तो क्या बन जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर इंटू जूल बटे 13.6 माइनस 0.84, ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसकी मान कर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज कर देंगे, जूल में चेंज कर देंगे, तो कितना आएगा, 1.6 10 की पावर माइनस 19 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, कितना आएगा, देखो हम इसको हल करेंगे, इसका जो मान हमारे पास में बनेगा 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 26 गुणा 3 बटे 12.75 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, तो इसको मैंने आगे हल कर दिया, 6.62 गुणा 3, तो लैम्बडा इक्वल टू 19.86 10 की पावर माइनस का 26 बटे 12.75 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया लैम्बडा इक्वल टू 19.86 गुणा 10 की पावर, देखो 19 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 19 और 7 कितने हो गई, 26 माइनस 7 बटे 20.4। जब इसको मैं हल करूंगा तो आएगा 19.86 भाग
20.4। तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास में लैम्बडा इक्वल्स टू 0.9735 10⁻⁷ मीटर। ये इसकी क्या आ गई, तरंग दैर्घ्य आ गई। कितनी आई तरंग दैर्घ्य इसकी, 0.9735। इसको मैंने एकाधनी कर दिया और क्या बना दिया इसको कि लैम्बडा इक्वल्स टू 97.4 × 10⁻⁹ तो लैम्बडा बराबर कितना होगा, 97.4 गुणा नैनोमीटर। यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन परमाणु में चौथी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमण करता है तो उस संक्रमण के दौरान जो हमारे पास में तरंग दैर्घ्य प्राप्त होती है वो कितनी होती है, 97.4 नैनोमीटर के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे अगली के लिए। दूसरे में क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन n बराबर देखो 1 से किस में आ गया, सॉरी 4 से 1 में आ गया, n बराबर 4 से n बराबर 2 में क्या करें, संक्रमण करें तो प्राप्त तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा। देखो भाई हमें निकालना है तो क्या हो गया, डेल ऑफ ई इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो लैम्बडा बराबर hc अपॉन डेल ऑफ ई। ठीक है, अब डेल ऑफ ई बराबर क्या हो गया, E4 माइनस E2। ठीक है, तो क्या बन गया, लैम्बडा बराबर hc अपॉन E4 माइनस E2। वैल्यू पुट कर दो तो लैम्बडा बराबर 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड डिवाइड बाय -84 माइनस ऑफ माइनस 3.4। तो क्या आ गया, लैम्बडा बराबर 6.62 10⁻⁻26 गुणा 3 जूल इंटू सेकेंड, सॉरी जूल इंटू मीटर। नीचे आ गया 3.4 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1.6 से गुणा कर देंगे। लैम्बडा बराबर 6.62 10⁻⁻26 गुणा 3 जूल प्रति जूल इंटू मीटर बटे 3.4 में से हमें घटाना है 0.85 को, तो कितना आएगा, 2.55 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19। अब लैम्बडा बराबर ऊपर वाले को जब गुणा करते हैं तो इसका जो मान आएगा वो हमने पिछले में कर रखा है 19.86 10⁻⁻26 जूल इंटू मीटर बटे 2.55 गुना 1.6 10⁻⁻19 जूल, जूल से जूल कैंसिल। अब 2.55 को 1.6 से गुणा करेंगे तो 19.86 गुणा 10⁻⁻7 बटे 4.08 किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब लैम्बडा बराबर 19.86 में
भाग देंगे 4.08 का, तो क्या बचेगा हमारे पास में 4.867 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। इसको मैंने चेंज कर दिया तो कितना आया ये, लैम्बडा बराबर 487 नैनोमीटर, 487 नैनोमीटर के बराबर आ गया। ठीक है, देखो n बराबर 4 से n बराबर 1 में आ गया, n बराबर 4 से n बराबर 2 में आ गया। अब n बराबर 4 से n बराबर 3 में संक्रमण करता है तो प्राप्त तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, डेल ऑफ ई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा बराबर एच सी अपॉन E4 माइनस E3 कर देता हूं सीधा ही। ठीक है, तो लैम्बडा बराबर कितना हो गया, 6.6 टू 10 टू पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई 0.85 माइनस का माइनस ऑफ माइनस 1.51। तो क्या हो गया, लैम्बडा बराबर 6.62 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -26 जूल इंटू मीटर बटे 1.51 माइनस 0.85। अब इसको मैंने जब गुणा किया तो लैम्बडा बराबर ये हो गया हमारे पास में, इसको मीटर में चेंज करता हूँ 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 जूल, जूल से जूल कैंसिल, तो ये हो गया 19.86 10 की पावर माइनस का 26 बटे 1.51 में से घटाएंगे हम 0.85 को तो आएगा 0.66 मल्टीप्लाई 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। तो लैम्बडा बराबर हल करेंगे कितना आएगा, 19.86 गुणा 10 की पावर माइनस की 7 बटे 1.6 गुणा 0.66। अब इस 0.66 को 1.6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, लैम्बडा बराबर 19.86 बटे, जब इसको गुणा किया तो इसका मान है हमारे पास में 1.056 10 की पावर माइनस की 7। अब 19.86 में 1.05 से का भाग देते हैं तो हमारे पास में आता है 18.80 10 की पावर माइनस की 7 मीटर, या लैम्बडा बराबर 1880 नैनोमीटर के बराबर आएगा, तरंग दैर्घ्य का मान आएगा। ठीक है, तो यहां से हमने इसकी जो वैल्यू है वो n बराबर 4 से 1 में, n बराबर 4 से 2 में, n बराबर 4 से 3 में हमने वैल्यू ज्ञात की। आगे इसी प्रकार हम निकालेंगे n बराबर 3 से 1 में। क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 1 में संक्रमण करता है तो प्राप्त तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा,
डेल ऑफ ई बराबर हो गया ई ऑफ 3 माइनस ई ऑफ 1, ठीक है। तो डेल ऑफ ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा, तो क्या हो गया लेमड़ा बराबर एच सी अपॉन डेल ऑफ ई। तो हमारे पास में हो गया लेमड़ा बराबर 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस की 34 जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड सेकेंड क्या हो गया कैंसिल, डिवाइड बाई माइनस 1.51 माइनस ऑफ माइनस 13.6। तो लैम्बडा बराबर 6.62 गुणा 3 गुणा, इसको सीधा लिख दूं क्या 19.86 गुणा 10 की पावर माइनस का 26 जूल इंटू मीटर बटे 13.6 माइनस 1.51, ठीक है। जब इसे हम हल करते हैं, ये जो मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको चेंज करेंगे जूल में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 19। अब इसे 13.6 में से जब 1.5 को डिवाइड माइनस करते हैं तो लैम्बडा बराबर 19.86 10 की पावर माइनस का 26 बटे 12.09 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। अब हम क्या करेंगे कि लैम्बडा बराबर 19.86 गुणा 10 की पावर माइनस का 26 बटे जूल से जूल कैंसिल हो गया 12.09 गुणा 1.6, यहां पर 7 के देता हूं मैं और मीटर में। अब 12.09 को 1.6 से जब गुणा करते हैं तो इसका वैल्यू आता है मेरे लैम्बडा बराबर 19.86 बटे 19.34 गुणा 10 की पावर माइनस की 7 मीटर। अब 19.86 में 19.34 क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो लैम्बडा का मान आएगा 1.026 10 की पावर माइनस की 7। तो ये हो गया लैम्बडा बराबर 103 गुणा 10 की पावर माइनस की 9 मीटर। तो लैम्बडा बराबर 103 नैनोमीटर। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन n बराबर तीसरी कक्षा से n बराबर पहली कक्षा में संक्रमण करता है तो उस दौरान उत्सर्जित तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होगी वो कितनी होगी 103 नैनोमीटर के बराबर होगी। आगे हम देते हैं इसी में कि जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, देखो भाई कितनी होगी इसकी तरंग दैर्घ्य, डेल ऑफ ई बराबर E3 माइनस E2, ठीक है। तो लैम्बडा बराबर एच सी अपॉन डेल ऑफ ई, तो लैम्बडा बराबर एच सी E3 माइनस E2। तो कितना आ गया लैम्बडा बराबर 6.6 टू 10 टू पावर माइनस का 34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइड बाई E3 माइनस 1.51 माइनस ऑफ माइनस 3.4, ठीक है। तो लैम्बडा बराबर 6.62 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 26 जूल इंटू मीटर बटे 3.4 माइनस 1.51 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 जूल। जूल से जूल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा।
इसको अलग करेंगे कितना आएगा, लैम्बडा बराबर 19.86 गुणा 10 की पावर -26 बटे 3.4 माइनस 1.51, तो आ गया 1.89 गुणा 10 की पावर 1.6, 10 की पावर माइनस का 19। इसको आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, लैम्बडा बराबर 19.86 गुणा 10 की पावर माइनस की 7 बटे, जब 1.89 को 1.6 से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 3.024, 3.02 मीटर में आएगा ये। अब लैम्बडा बराबर 19.86 में 3.02 का भाग देंगे तो ये आएगा 6.576 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ये लैम्बडा बराबर हो गया 658 नैनोमीटर। कितना आएगा, 658 नैनोमीटर। ठीक है, पांच उससे तरंगे होंगी। छठी देख रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, डेल ऑफ ई बराबर E2 माइनस E1, तो लैम्बडा बराबर hc अपॉन डेल ऑफ ई, तो लैम्बडा बराबर hc अपॉन E2 माइनस E1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस की 34 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे माइनस 3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6, तो लैम्बडा बराबर इसको मैं सीधा लिख देता हूं 19.86 10 की पावर माइनस का 26 बटे 13.6 माइनस 3.4 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। जूल से जूल कैंसिल, क्या बचेगा, मीटर बचेगा। अब 13.6 में से हम घटाएंगे 3.4 को, तो ये हमारे पास में बचेगा लैम्बडा बराबर 19.86 10 की पावर माइनस 26 बटे 13.6 में से 3.4 को उठाएंगे तो 10.2 आएगा। 10.2 10 की पावर माइनस का 19 गुणा 1.6, तो लैम्बडा बराबर 19.86 10 की पावर माइनस का 7 बटे 10.2 1.6। जब 10.2 को 1.6 से गुणा करते हैं तो लैम्बडा का मान आएगा 19.86 बटे 16.32 10 की पावर माइनस का 7 मीटर। अब 19.86 में भाग देंगे 16.32 का, तो ये आएगा हमारे पास में लैम्बडा बराबर 1.2169 10 की पावर माइनस की 7 मीटर। क्या इसको ऐसे कर लें कि लैम्बडा बराबर 122 नैनोमीटर, 122 नैनोमीटर, यानी कि इसका जो मान हमारे पास में आएगा वो कितना आएगा, 122 नैनोमीटर के बराबर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमने इस क्वेश्चन को हल किया कि जिस प्रकार ये संक्रमण करता जा रहा है,
जिस प्रकार ये क्या करता जा रहा है, संक्रमण करता जा रहा है, उसी प्रकार हमने क्या किया, इस संक्रमण के दौरान जो उत्सर्जित तरंगे होंगी उन तरंगों की हमने क्या निकाली, तरंगदैर्घ्य का मान निकाल लिया। आगे करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।